और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा होगी और कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। आपको बता दें कि आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत और ऐसे में सुबह से ही जो भक्तों का सैलाब है, जन सैलाब है, वो मंदिरों में उमड़ रहा है। मां की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है और मां शैलपुत्री जिनकी आज पूजा की जाएगी और कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, मां से जो कुछ भी मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो मंदिरों की तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग स्थानों से दिखाएंगे, अलग अलग राज्यों से आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए, मां के पूजन के लिए। और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग आपको हर मंदिर में नजर आने लगेंगे। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत और पहले दिन मां शैलपुत्री जिनकी आज पूजा अर्चना की जाएगी, माता के 9 स्वरूप जिनकी 9 दिन पूजा होगी और शुरुआत मां शैलपुत्री से। आप नाम से ही समझ भी सकते हैं, पर्वतों की देवी शैलपुत्री जिन्हें माना जाता है और ऐसे में कहा जाता है कि मां का दिल बड़ा उदार होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां से मनोकामनाएं मांगता है, मां उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है। तो देखिए, आपको हम अलग अलग स्थानों से तस्वीरें भी दिखाएंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। चंडीगढ़, लखनऊ और भोपाल से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। चंडीगढ़ से थानेश्वर, लखनऊ से अवनीश और भोपाल से अखिलेश सोलंकी मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले लखनऊ आपको लिए चलते हैं, अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश, आप लखनऊ के किस मंदिर में हैं और कैसी तस्वीर वहां से जरा दिखाइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज 9 अप्रैल का दिन है और जबकि 9 दुर्गा की पूजा होती है। सनातन धर्म में एक खास महत्व रखा जाता है नवरात्रि का। वैसे तो हालांकि साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो आज साल 2024 का ये चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। पहला दिन जो शैलपुत्री माता शैलपुत्री का माना जाता है और 9 दुर्गा जिसमें माता शैलपुत्री, माता कात्यायनी, स्कंद मात्रा, सिद्धिदात्री, कालदात्री, चंद्रघंटा, महागौरी के नाम से जानी जाती है। माता दुर्गा को शक्ति स्वरूपा माना जाता है, जगत जननी माना जाता है, इसलिए आज शैलपुत्री का दिन है। और 9 अप्रैल सबसे बड़ी बात कि 9 दुर्गा और 9 अप्रैल का दिन है। हम लखनऊ के, राजधानी लखनऊ के हम चौक बड़ी काली जी मंदिर पर हम स्थित हैं। ये बहुत बेहद प्राचीन माता काली का मंदिर है। हम आपको वो भव्य नजारा दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरा मैन से अपना बताना चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को वो मनमोहक दृश्य दिखाए माता का, कि देखिए वो माता का भव्य स्वरूप, जहां पर मनमोहक दृश्य, अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय दृश्य आपके सामने वहां पर आपको दिख रही है। माता काली का जो कि शैलपुत्री के रूप में यहाँ पर विराजमान है। 9 दुर्गा की यहाँ पे पूजा होती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कैसे अवनीश जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच मेरे साथ दिल्ली से सुरेश भी जुड़ गए। आपके पास सुरेश में आऊंगे, लेकिन उसके पहले अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप किस मंदिर में हैं भोपाल के, और हो सके तो हमारे जो सुबह सुबह हमारे जो व्यूअर्स बैठे उनको आप दर्शन भी कराइए और बताइए आप किस मंदिर में हैं। देखिए, इस वक्त हम पलक मौजूद हैं कालिका मंदिर भोपाल में और आज नवरात्र का पहला दिन तो है ही, साथ ही साथ हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। तो आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और माता कालिका के मैं दर्शन भी आपको कराता हूं। भक्तों की अपार भीड़ सवेरे 5 बजे से ही यहाँ देखने को मिल रही है और इस वक्त माता का श्रृंगार हो रहा है, माता को माला अर्पण की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में एक ट्रेंड है कि सवेरे नवरात्रों में माता को जल अर्पित किया जाता। तो अलग अलग इलाकों से लोग
इस प्राचीन मंदिर में पहुंच रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं माता को। और जैसे मैंने कहा कि विक्रम संवत का आज पहला दिन है, तो माता सभी भक्तों का ये नया साल जो है, हिंदू नव वर्ष जो है, उसमें सभी की मनोकामना पूर्ण करे, उसको लेकर हम एक तरह से दुआ कर सकते हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज आप मंदिर पहुंचे सवेरे सवेरे, क्या कहेंगे? नव वर्ष शुरू हुआ है, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, आज मंदिर पहुंचे, क्या कहेंगे? जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने आए हैं, तो माता को जल अर्पित क्यों करते हैं? मानते हैं सब। मानते हैं। तो जो कालिका मंदिर आप पहुंचे हैं सवेरे, और हम देख रहे हैं कि 4:30-5 बजे से काफ़ी भीड़ है, क्या मनोकामना लेके आए हैं? सबकी इच्छाएं पूरी होती है। सबकी इच्छाएं पूरी होती है, तो पलक सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और माता जो है सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। और ये एक बार फिर से हम दर्शन कराते चले माता के। तो ये जो तस्वीरें हैं, भोपाल का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और शहर की आराध्य देवी है ये, और ऐसा मानते हैं कि तमाम संकटों से माता इस शहर की रक्षा करती हैं। और भोपाल ही नहीं, अगर हम शक्तिपीठों की बात करें तो पीताम्बरा पीठ की बात हो, दतिया की, या मैहर में शारदा पीठ की बात हो, तो आज मैहर में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आगर मालवा में बगलमुखी माता का मंदिर हो, तो तमाम जो शक्तिपीठ हैं वहाँ पर भी भक्तों की अपार संख्या देखने को मिल रही है, साथ ही साथ राजधानी भोपाल में भी। जी बिल्कुल अखिलेश, और भारत 24 की कोशिश यही है कि जो भक्त सुबह सवेरे मंदिर नहीं पहुंच पाए, हम उनका माध्यम बन सके, हम दर्शन उनको करा सके। आपके पास लौटूंगी, अब चंडीगढ़ लिए चलते हैं, थानेश्वर वहां से जुड़े हुए हैं। आप दिखाइए थानेश्वर, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है और सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु मंदिरों की तरफ पहुंचने लगे हैं। देखिए, आज सुबह 3 बजे से माता मनसा देवी मंदिर के अंदर लोगों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। देश के कोने कोने से लोग श्रद्धालु या मां से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि माता मनसा देवी है, इससे आकर कुछ मांगना नहीं पड़ता, माता खुद मन की बात जान लेती है। आइए मैं आपको प्रयास करता हूं कि माता के दर्शन करवाते दर्शकों को बैठे हुए, कि माता के जो दर्शन है पूरे की पूरी दुनिया को दिखा दे, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है। माँ मनसा देवी के जो दर्शन है ये मन की बात जान लेती है। आप देख सकते हैं कि सामने माता मनसा देवी का दरबार है। माँ मनसा के जो दर्शन है, ये माता मनसा के अलौकिक दर्शन है, जिनके कि एक बार दर्शन करने से ही मन की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अभी कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल, चीफ जस्टिस हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, वो सब लोग भी आने वाले हैं। देश के कोने कोने से यहाँ लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, और यहाँ मांगना किसी को कुछ नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं जितने भी भक्त आ रहे हैं, सिर्फ माता को प्रसाद अर्पण करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई मांग नहीं रहा, क्योंकि माता स्वयं देखते ही मन की बात जान लेती है। इसीलिए माता मनसा देवी को माँ मनसा देवी कहा जाता है, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस समय भी अगर मैं कहूँ कि 1 लाख से ऊपर लोगों की लाइनें पब्लिक लाइनों में लगी हुई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब पूरे 9 दिन तक पूरे देश के, भारत के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिस तरीके से घर में कोई उत्सव होता है तो हम घर को सजाते हैं, उसी तरीके आप देखिए पूरे मंदिर को फूलों से, लाइटों से और चारों तरफ से सजाया गया, और साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। माता मनसा देवी जो शयन बोर्ड है उसकी तरफ से भी सुरक्षा कर्मचारी लगाए गए हैं, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी लगाए गए हैं, और भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए, क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी की गई है, चाक चौबंद है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। जी पलक। बिल्कुल थानेश्वर, आज पहला दिन है और कुछ 9 दिन ऐसा ही उत्सव का माहौल हमें हर मंदिरों में देखने को भी मिलेगा। आपके पास लौटूंगी, अब दिल्ली लिए चलते हैं दर्शकों को। सुरेश झा वहां से जुड़ गए हैं। सुरेश, आप दिल्ली में किस मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरें जरा वहां से दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं एक तो आपको नवरात्र की, चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं ना तमाम दर्शकों को। और इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक झंडे वाला मंदिर, और आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग सुबह 5 बजे पहुँचे थे, और 5 बजे क्या यहाँ पे सुबह 3 बजे से लाइन लगनी शुरू हुई थी भक्तों की। और देखिए मंदिर जो है किस तरह से सजा हुआ, कितने भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई। देखिए मैं अपने कैमरा में कहूँगा कि आपको दिखाएं एक झलक जो है कि लोग कितने आतुर हैं माता के दर्शन के लिए। ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, झंडे वाला का मंदिर है, और यहाँ पर खासकर नवरात्रों के दौरान जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी अच्छी खासी भीड़ होती है। आप देखिए कितनी भीड़ है। और ठीक मेरे पीछे मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं माता की झलक दिखाएं आपको कि झंडे वाला माँ जो बिल्कुल सामने विराजमान, देखिए बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं, क्योंकि इन झंडे वाला माता के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, और हम अपने दर्शकों को लाइव दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, और खासकर दर्शकों की जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु जो पहुँचे हुए हैं, उनमें कितना उत्साह है। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत है, और ये मौका ऐसा होता है हमारे धर्म के अंदर कि लोग जो है खुद ब खुद माता के दर्शन करने के लिए लोग आतुर रहते हैं, और इस मौके पर लोग जो मंदिरों में जाते हैं दर्शन के, देखिए आप जो है कितनी अच्छी खासी श्रद्धालु की जो यहाँ पर भीड़ आपको नजर आएगी। जी
बिल्कुल सुरेश, और अभी तो दिन चढ़ना शुरू हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा श्रद्धालुओं की संख्या वैसे ही और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपके पास भी लौटूंगी। एक बार फिर से लखनऊ लिए चलते हैं अवनीश, क्योंकि वहां से लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अभी आपने तस्वीरें दिखाई थी और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रही थी कि जैसे जैसे दिन अभी चढ़ेगा श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि अब आने वाले समय में होने वाली है। तो क्या कुछ आप वहां पर व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी श्रद्धालु को ना हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लखनऊ की ये जो माता काली का ये जो मंदिर है, ये बड़ी ही प्राचीन है और यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे से जो है कि यहाँ पर शुरू हो गई है। क्योंकि 5 बजे यहाँ का कपाट खुलता है और उसके बाद लगातार जो है कि भक्तों की यहाँ पर आप भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पुजारी पे यहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ खास बातों से आपको और दर्शकों को ये जानकारी देंगे। महाराज जी, आपको नवरात्रि के ढेरे हुए मंगल शुभकामनाएं। हम कुछ जानना चाहेंगे कि आज चैत्र के पहला नवरात्रि है, इस पे आप भक्तों के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि सुख समृद्धि और विकास के लिए बस में यही एक मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। कितने प्राचीन मंदिर है, क्या कितने बजे से भक्तों का यहाँ पर आना जाना शुरू होता है और क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए? इसके पुजारी पुराने पुजारी बुलाए जाए। जी, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ पर भक्तों के लिए एक अलग बैरिकेडिंग देखिए लगाई गई है। हम अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर तमाम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। हम भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? चौक से। चौक से आए हैं, आज माता का दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं। जी जी, देखिए यहाँ पर और भी भक्त हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, नवरात्रि के ढेरों शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत। माता के पूजन के लिए आप यहाँ पर आई हैं, दर्शन करने के लिए। क्या मनोकामनाएं लेकर आई हैं? मनोकामनाएं तो बहुत है, अब जो मैया मैम सुन ले। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हम आपको एक बार फिर से झांकी के दर्शन कराएंगे माँ का श्रृंगार का, कि फूलों से वो जो गर्भगृह का माँ का दरबार है वो फूलों से सुसज्जित है। लाल चुनरी से माँ का वहां पर श्रृंगार किया गया है और भव्य नजारा ये गर्भगृह से हम अपने भारत 24 के दर्शकों अवनीश, और हर कोई कई मनोकामनाएं लेकर माँ के दरबार में पहुंच रहा है और कहा भी जाता है कि माँ से सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं मानी जाए, माँ जरूर उन मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से भोपाल लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। अखिलेश, क्योंकि वहां से लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जैसा कि भी आपने बताया भी, ये जो मंदिर है वहां पर ना सिर्फ भोपाल बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं, तो किस तरह की वहां पर आप व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? देखिए, व्यवस्थाओं का जिक्र करें पलक, तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और जैसे कि चुनाव का ही वक्त है, आचार संहिता लगी हुई है, तो प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा करीब से मैं दर्शन कराने की कोशिश करता हूं आपको। आप देखिए यहाँ पे तो भक्तों के लिए ये छोटी झील के पास में ये मंदिर एक तरह स्थित है, तो बहुत रमणीय स्थल भी अगर उस तरह से हम देखें तो भक्तों का तांता लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें मैं बहुत नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और पंडित जी से हम बात करेंगे। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है पंडित जी, आज क्या मान्यता है चैत्र नवरात्र? देखिए, एक श्लोक है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणे तृतीयम चंद्रघंटे चतुर्थकम कुष्मांडे पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि अष्टमम महागौरी नवम सिद्ध जाति च नवदुर्गा प्रकृता। आज तो पहली बात, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को भी, सभी को, हमारे देशवासियों को। और आज सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और माता जी के लिए सभी यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। माता जी सभी की पूर्ण करती है। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। आज माता जी जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तो माता जी उनके सभी की पूर्ण करती हैं। हम इस मंदिर की बात करें, बहुत प्राचीन मंदिर है, इस क्या विशेषता है मंदिर की? सबसे पहले माता विजयासन माता की स्वयंभू है माता जी, उनकी स्थापना हुई थी। इसके बाद माँ कालिका जी की स्थापना हुई अक्टूबर 1967 में हुई है। और माता जी विराजमान है। जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनको पूर्ण होती हैं जी। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं पलक। और आप देख सकते हैं भक्तों का लगातार तांता भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लगातार लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और जैसे बताया कि सालों साल से इसी तरह की परंपरा है। और जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, न केवल भोपाल से, आसपास से भी लोग यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, और कुछ 9 दिन ऐसी ही तस्वीर हर मंदिर से देखने को मिलेगी जहाँ पर सुबह से ही भक्त मंदिरों की तरफ रुख करेंगे। आपके पास भी लौटूंगी।
इसी बीच अब छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, रायपुर से जुड़ गए हैं कैलाश जायसवाल। कैलाश, क्या कुछ तस्वीरें रायपुर के आप किस मंदिर में मौजूद है, वहां से आप दिखाइए। जी पलक, बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। मैं अभी रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिर महामाया मंदिर में मौजूद हूँ और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है भक्तों का जो आना है वो शुरू हो गया है और मंदिर का जो पट है वो बस खुलने ही वाला है। थोड़ी देर में देख लीजिए कि मंदिर किस तरीके से अभी बंद है। अब भक्तों आ रहे हैं और अपनी जो मनोकामना है पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद जो नवरात्रि का आज पहला दिन जिस प्रकार से पूजा होती है माँ शैलपुत्री का, तो उस प्रकार से लोग जो है अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आ रहे हैं और पूजा पाठ जो है वो शुरू कर दिए हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास भी। चंडीगढ़ से थानेश्वर भी क्योंकि लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, अभी आपने तस्वीरें दिखाई, दर्शन आपने तमाम हमारे व्यूअर्स को कराए, लेकिन और आप वहां से तस्वीरें दिखाइए कैसे वहां पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि सुबह से ही अब जो भक्तों की संख्या है उसमें भी इजाफा होगा अब धीरे धीरे। देखिए, भक्तों की जो संख्या है इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय भी अगर मैं कहूं कि भक्तों की लंबी लाइनें हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1 लाख के आसपास यहां पब्लिक इस समय जमा हो चुकी है, जो लंबी कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको भक्तों का लंबी लंबी लाइनें ही लाइनें नजर आएंगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाएंगे कि पूरी की पूरी जहां तक जाएगी पूरी आपको भक्तों की लाइनें लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह गार्ड तैनात किए गए हैं। कुछ मनसा देवी शयन बोर्ड की तरफ से तैनात किए गए हैं तो कुछ हरियाणा पुलिस की तरफ से तैनात किए गए, अब ताकि किसी भी आने वाली महिला हो, पुरुष हो या किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ कुछ जो श्रद्धालु आए हैं, आइए उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मनी माजरा से ही है। क्या क्या मन्नत लेके आए हैं? बस सब मन्नतें पूरी करनी है माता रानी ने। आप कहाँ से आए हैं? मनी माजरा से। क्या मन्नत लेके आए हैं माता से? सर मन्नत तो बतानी ही है। देखिए, वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो मन्नत लेके आते हैं बताया नहीं करते, और सबसे बड़ी बात है कि माता मनसा देवी है, मांगना नहीं पड़ता, और यहाँ माता खुद ही चेहरा देख के पहचान लेती है। सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।